बार हरियाणा में हो रहे विधानसभा चुनाव कई मायनों में दिलचस्प हैं। 90 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में दर्जन भर राजनीतिक पार्टियां चुनाव में उतरी हैं। यहाँ चुनाव लड़ने वाले सभी राजनीतिक दल का जमीनी स्तर पर अच्छा खासा समर्थन है। इसी कड़ी में देश में बहुत कम समय में अपनी एक राष्ट्रीय पार्टी की पहचान बनाने वाली आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। अभी तक इन चुनावों में शीर्ष नेतृत्व की कमी की वजह से पार्टी जहां बैकफुट पर नजर आ रही थी, वहीं केजरीवाल की रिहाई ने पार्टी के उम्मीदवारों में नई जान फूंक दी है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले जहां सभी पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व जनता के बीच अपने दल का प्रचार प्रसार कर रहा था, वहीं आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जेल की सलाखों के पीछे था। ऐसे में हरियाणा में केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल चुनाव का कार्यभार संभाल रही थी। आम आदमी पार्टी का राज्य में पंजाब और दिल्ली की तरह जनाधार नहीं है। केजरीवाल की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी को बूस्टर मिल गया है। वहीं चुनावी मैदान में उतरे आप कार्यकर्ताओं को केजरीवाल की रिहाई से काफी ताकत मिलेगी। अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर अब पार्टी नेताओं की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने केजरीवाल की रिहाई पर बयान दिया है। सुशील गुप्ता कह रहे हैं, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री और ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर सभी देशवासियों और आम आदमी पार्टी के परिवार को शुभकामनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए दो टूक कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर पावर का गलत इस्तेमाल किया गया था। नमस्कार। आज अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से दोबारा जमानत मिली है। पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं, आम आदमी पार्टी के परिवार को शुभकामनाएं। अंत में सत्य की जीत हुई। बहुत भारतीय जनता पार्टी ने परेशान करने की कोशिश की। एक झूठे फर्जी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जमानत देने के बाद भी दोबारा अरेस्ट किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये गलत है, पावर का गलत इस्तेमाल किया गया है। अरविंद जी के आने से पूरे हिंदुस्तान में आज कार्यकर्ताओं के मन के अंदर खुशी है। हमारा उत्साह डबल हुआ है और विशेषकर हरियाणा में अब अरविंद केजरीवाल जी आएंगे और पूरी ताकत के साथ हम इस चुनाव को लड़ेंगे। इस भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। मैं अभिनंदन करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। और आज जो हमें ताकत मिली है, इस ताकत का पूरा इस्तेमाल पूरे देश के अंदर होगा और हरियाणा के अंदर अरविंद केजरीवाल जी आएंगे। हमें और उत्साह के साथ चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि हरियाणा केजरीवाल का गृह राज्य है। ऐसे में अब तक आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनावों को जीतने के लिए केजरीवाल के चेहरे पर वोट मांग रही थी। केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद राज्य की राजनीति में बड़े फेरबदल देखे जा रहे हैं। केजरीवाल के चुनावी मैदान में उतरने से जहां राजनीतिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इन चुनावों में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक पर प्रभाव डाल सकती है, वहीं हरियाणा में जाट दलित वोट के लिए पहले ही राज्य में इनेलो, बसपा और जसपा आजाद पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है। बीजेपी कांग्रेस को भी इससे पहले चुनावों में जाट दलित वोट बड़े पैमाने पर मिलता रहा है। लोकसभा चुनावों के बाद जिस तरह देश भर में जातिगत राजनीति की तस्वीर बदली है, उसमें इस तरह के गठबंधन बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में केजरीवाल के चुनावी मैदान में उतरने से राज्य वोटों का समीकरण किस तरह बदलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आइए एक नजर डालते हैं हरियाणा विधानसभा के समीकरण पर। हरियाणा विधानसभा के समीकरण। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। बीजेपी 2014 और 2019 में विधानसभा चुनाव जीतकर बीते 10 सालों से सत्ता में बनी हुई है। 2014 में जहां बीजेपी को 47 सीटों के साथ ऐतिहासिक बहुमत मिला था, वहीं कांग्रेस को इस चुनाव में 15 सीटें मिली थी। वहीं 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40 और कांग्रेस को 31 सीट पर जीत हासिल थी। बीजेपी दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन के कारण सरकार बनाने में सफल रही थी। इस बार के 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। 2019 से तुलना करें तो हरियाणा लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर भी 58% से घटकर 46% हो गया है। ऐसे में ये चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला।
बहरहाल हरियाणा में इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प रहने वाला है। राज्य के चुनावों में अगर जातिगत समीकरण के आधार पर वोटिंग होती है तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। वहीं अगर क्षेत्रीय दल अपने गठबंधन को एक करने में कामयाब होते हैं तो राज्य में इस बार नई राजनीतिक दल की सरकार सत्ता में आ सकती है। अगर राज्य का ये चुनाव बहुकोणीय बन जाता है तो राज्य में बीजेपी की वापसी भी हो सकती है। राज्य की जनता आने वाले दिनों में किस पार्टी को अपना समर्थन देती है, इस पर अभी सभी की निगाहें बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।